बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आखिर वही हुआ जिसका कहा जा रहा था कि वकला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वो बाहर निकलेंगे और किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं करेंगे। और आज बाकायदा तौर पर वकला ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो कश्तियाँ जला चुके हैं और कश्तियाँ जलाकर वो मैदान अमल में आएंगे। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तश्कील दिया है वकला ने और कहा है कि नेशनल एक्शन कमेटी एक तश्कील दी जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के साबका तमाम सदूर उसमें शामिल होंगे, हाई कोर्ट के तमाम सदूर इसमें शामिल होंगे और बार कौंसल्स के जितने भी सदूर हैं इसमें शामिल होंगे। जहां सदूर नहीं होंगे वहां बार कौंसिल के मेंबरान को इसमें शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, पूरे मुल्क के लिए तहरीक चलाने का प्रोग्राम है और इस के लिए बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया है। इसका आगाज कैसे किया, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मरकजी रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। नाजरीन, उन्होंने इसके अलावा और क्या कहा, वो एक ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ बिलखसूस और सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस तैनात किए गए हैं उनके खिलाफ एक बड़ी तहरीक मुनज़्ज़म करने का आगाज किया जा रहा है। जैसा चौधरी इफ्तिखार जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जब उनको नाअहल करार दिया गया, उनको वहां से फारिग किया गया उनकी सीट से, तो एक पूरी मुल्क की एक तहरीक शुरू हुई थी वकला की तरफ से और जिसने कामयाबी और कामरानी समेटी थी। अब फिर दोबारा ऐसी तहरीक का आगाज किया जा रहा है। नाजरीन, वो क्या कहते हैं हामिद खान, कैसे इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा, ये हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर दिखाते हैं। वकीलों ने हमेशा 75 साल में ये बात कही कि हम उसी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मानेंगे जो कि वैकेंसी के वक्त सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जिस तरह यहाँ पर जो है वो मंसूर अली शाह था। जब कभी भी ये असूल तोड़ा गया उससे कौम ने भी और अदलिया में बहुत तबाही आई। चाहे वो 1954 में उन्होंने अबू सालेह मोहम्मद अकरम को जो इग्नोर करके, जो सीनियर मोस्ट जज था उस फेडरल कोर्ट का, उसको इग्नोर करके उसके जगह मुनीर को लाए। उसके बाद जो मुनीर ने इस मुल्क के साथ और इसके आइन के साथ खिलवाड़ किया है वो आप सब जानते हैं। इसी तरह 1994 में दूसरी दफा तोड़ा गया। चौधरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये बहुत बातें करता है बिलावल, लेकिन इसको नहीं पता कि बारहा पीपल्स पार्टी के हाथों क्या कुछ हुआ। एक अच्छा काम किया था 18वीं तरमीम, यही मैंने इनको कहा कि भाई कोई अच्छा काम तुमने किया तो उसको मेंटेन कर लो, उसको आज किसके हुक्म पर सारा तबाह कर रहे हो। हमेशा ये कहते थे खड़े होके, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो कहता था कि जी मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप में 18वीं तरमीम आई और आइन रिस्टोर हो गया। आज वो रो रहा है, हमारे सामने रोया है। देखे जी उस 18वीं तरमीम से मुझे इन्होंने रिमूव कर दिया था। असल में यहाँ पर रोना ये है, एक कहता है जो आज चेयरमैन सेनेट बना बैठा है जो प्राइम मिनिस्टर था कि मुझे क्यों निकाला। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर था और उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया, वो कहता मुझे क्यों निकाला। इसलिए वो कहते हैं हम इसके बदले में सारे जजेस को निकाल देंगे। ये यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के निकाले जाने का बदला लिया जा रहा है सारी अदलिया के साथ। भाई जिन्होंने निकाला था वो तो खुद जा चुके हैं, तुम इन बेचारों के साथ बदला ले रहे हो, शर्म का मकाम है। तो लिहाजा हम तो उसी को चीफ जस्टिस मानेंगे और या आफरीदी वो अच्छा जज है, उसको ये कबूल नहीं करना। आज हम अपील कर रहे हैं उसके पास कि तुम्हारा अभी तक अच्छा रिकॉर्ड है, तुम्हें लोग अच्छा जज समझते हैं, तुम अपनी बारी पे आओ चीफ जस्टिस। तुम्हारी बारी आएगी मुनीब अख्तर के बाद, यानी मंसूर अली शाह के बाद मुनीब की बारी है, मुनीब के बाद याहिया की बारी है। तुम दो के सरों से कूद कर नहीं बन सकते चीफ जस्टिस, इससे सारी अदलिया दरम बरम हो जाएगी और ये असूल भी टूट जाएगा। हम आपसे फिर कहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, इस वक्त कबूल मत करो, अपने वक्त पे कबूल करना, तुम्हारी इज्जत रह जाएगी कौम। आज तुम ये कबूल करोगे, सारी उम्र तुम्हें ये कौम एक यूजर पर समझेगी, इरशाद हसन खान समझेगी। तो इसलिए अपनी इज्जत बचाओ, अपना नाम बचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल के लिए चीफ जस्टिस है, 3 साल के लिए है, ये एक
ایک صاحب جو ابھی جا رہے ہیں 25 تاریخ کو، ایک سال میں جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے آئین کو، عدلیہ کو اور ہر ادارے کو، اتنا تو شاید 10 سال میں کوئی چیف جسٹس نہ کر سکتا ہو۔ لہذا 1 سال ہو یا 3 سال ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نیک نامی سے جاؤ گے، اچھے الفاظ میں یاد کیے جاؤ گے، اگر اس طرح سے آفس ہولڈ کرو گے تو اس کے بعد تم قوم کے ایک مجرم کے طور پہ نظر آؤ گے۔ تو ہم یحییٰ افریدی کو کہتے ہیں کہ خدارا آپ سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، آپ اس کو قبول مت کریں، تاکہ پھر جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق ملے۔ تمہیں تمہاری وقت پہ، تمہارے ٹرن پر تمہیں ملنا چاہیے۔ اور یہ مقصد ان کا یہ ہے، تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنانے کا، کہ یہ جوڈیشری، یہ سپریم کورٹ آپس میں لڑے اور چل نہ سکے، کمزور ہو جائے، ہمارے حکم مانے، ہم بیٹھ کے جو حکم دیں وہ مانے، جو ہمیں آگے پیچھے جو حکم آئے وہ ہم ان پر حکم چلائیں، تو یہ غلاموں کے غلام بننے کے برابر ہے۔ اس لیے مت قبول کرو، یا تم سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، لیکن اگر تم کرو گے قبول، وکلا تمہیں کبھی نہیں قبول کریں گے وداؤٹ چیف جسٹس کے۔ سیپریشن آف پاورز، کوئی کام نہیں ہے ایگزیکٹو کا، پارلیمنٹ کا، کہ وہ ججز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرے اور کسی ایسی کمیٹی میں بیٹھی ہو جو یہ فیصلہ کرے کہ سی جے پی کس کو ہونا چاہیے۔ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھو، نہ ان کو قانون کا پتہ، نہ آئین کا پتہ، اور نہ ان کو پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ان کو صرف آرڈرز کا پتہ ہے جو پیچھے سے آتے ہیں، کہ بھائی اس کو نہیں کرنا، اس کو کر دینا، تاکہ وہ زیادہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں کھیلیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں، شرم کا مقام ہے۔